बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम दुलियापुर था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी गांव में एक दीपक नाम का किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ छोटे से घर में रहता था। गांव में कमाने का जरिया न होने के कारण दीपक जंगल में जाता और जंगल से जो कुछ भी मिलता उसे बाजार में बेचने ले जाता। दीपक के गांव से बाजार बहुत दूर था, इसलिए दीपक को जाते जाते दोपहर हो जाती थी। शाम को सारा फल बेचकर दीपक घर आ जाता है। एक दिन दीपक अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचा तो पेड़ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फल लगे हुए थे। अरे इस साल तो गर्मी के महीने में बहुत सारे रंग बिरंगे फल लगे हुए हैं। इस साल तो अच्छे कमाई हो जाएंगे और अपने कमाए हुए पैसे को इस जंगल में और आम का पेड़ लगा दूंगा, जिससे आगे आने वाले लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। यह सोचकर दीपक आम तोड़ने लगता है। आम तोड़ने के बाद वह बाजार की ओर निकल पड़ता है। दीपक के फल बहुत मीठे होने के कारण पूरे बिक जाते हैं और कुछ पैसे से राशन लेकर वह घर की ओर निकल पड़ता है। ये देखो बबीता, आज काफी अच्छी कमाई हुई है। इस साल जंगल में बहुत मीठे और रंग बिरंगे फल लगे हुए हैं। ये तो देखो काले काले जामुन, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। खा कर तो देखो, बहुत मीठे हैं। अरे हाँ जी, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज रात खाना नहीं बनाऊंगी, यहीं से खाकर सो जाएंगे। फिर वह अगली सुबह दीपक अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल में आम तोड़ने निकल जाता है। वहाँ देखा पेड़ पर एक भी फल नहीं लगा हुआ है। अरे ये क्या, पेड़ पर का सारा फल कहाँ चला गया? लगता है व्यापारियों को पता चल गया, इसलिए सारा फल तोड़ कर ले गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब अपना परिवार कैसे चलेगा? निराश होकर दीपक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे नींद लग जाती है और वहीं पर सो जाता है। सोते सोते दीपक एक सपना देखने लगता है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह हर साल अपने खेत में मेहनत करके फसल लगाता था, लेकिन बारिश न होने के कारण उसकी फसल सूख जाती थी। लेकिन वह किसान कहाँ हार मानने वाला था। वह खुदान उठाता है और कुएं का निर्माण करने लगता है। पूरे 1 महीना काम करने के बाद वह आखिरकार एक कुएं का निर्माण कर ही देता है। तो देखा दोस्तों, समस्या से दूर भागकर कभी चिंताएं दूर नहीं होती। समस्या का हल निकालना सीखो। इस सपने से दीपक की आंखें खुल जाती है। हाँ, मैं सही सपना देखा। क्या हुआ, एक मेहनत बेकार हो गया तो मैं फिर से दोबारा मेहनत करूँगा और एक अच्छे काम करके दिखाऊंगा। तभी वहाँ एक साधु आ जाता है। अरे बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास पानी मिलेगा? बाबा, मेरे पास तो पानी नहीं है, लेकिन मैं सुना है इस जंगल से दूर आगे जाकर एक नदी है, वहाँ पर पानी मिल जाएगा। लेकिन मैं कभी उस नदी के पास नहीं गया, इसलिए नदी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। बेटा, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब और नहीं चल सकता। क्या तुम मेरे लिए उस नदी से पानी ला सकते हो क्या? ठीक है बाबा, आप यहीं बैठकर इंतजार कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। दीपक पानी लेने नदी की ओर निकल जाता है। जब दीपक ने चलना शुरू किया था तो ऐसा लग रहा था मानो जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। नदी वहाँ से बहुत दूर थी। बहुत दूर चलने के बाद आखिरकार वह नदी किनारे पहुँच ही जाता है। दीपक ने वहाँ पहुँचने के बाद देखा एक पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। उस आम की चमक और सुगंध कुछ अलग ही थी। अरे यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है और न ही इस वृक्ष के अलावा कोई दूसरा वृक्ष है। इस अनोखा सा वृक्ष पर इतना सुगंध आम माना कोई स्वर्ग की राजा के लिए बनाए गए हो। चलो, यहाँ आने से एक तो फायदा हुआ, यहीं से आम तोड़कर बाजार में बेचने ले जाऊंगा। लेकिन मैं बिना पूछे इस पर से आम कैसे तोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी
उस पेड़ से एक आवाज आती है। अरे दीपक, तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा पानी मुझे भी पिला दो। नदी के पास होते हुए भी मैं कितने दिनों से पानी नहीं पी रहा हूँ। पेड़ की यह बात सुनकर दीपक घबरा जाता है। तुम कौन हो? तुम तो पेड़ हो ना, तुम बोल कैसे सकते हो? ये भगवान, ये कैसी दुनिया है? डरो नहीं दीपक, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो बस थोड़ा सा पानी मांगा हूँ। बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। पेड़ की यह बात सुनकर दीपक को दया आ जाती है और वह उसे एक मटका पानी पिला देता है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। बाबा वहाँ इंतजार कर रहा होगा, उन्हीं के लिए यहाँ पानी लाने आया था। सुनो दीपक, तुम मुझे पानी पिलाकर दिल जीत लिया है। तुम हमारे यहाँ से जितना भी चाहो फल तोड़ कर ले जा सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है। दीपक पेड़ से कुछ फल तोड़ लेता है और वहीं चला जाता है जहाँ बाबा उसका इंतजार कर रहा था। बाबा, ये लो पानी और कुछ फल खा लो। ये फल आपके लिए भी लाया हूँ। नहीं बेटा, मुझे मेरे लिए पानी ही पर्याप्त है। मुझे फल नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। इस तरह बाबा दीपक को आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर दीपक अपनी सारी घटना अपनी पत्नी को बता देता है। ये देखो, मैं वहीं से कुछ फल तोड़ कर लाया हूँ। इस फल का सुगंध तो देखो। हाँ बाबा, इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। मन करता है अभी के अभी सारा फल खा जाऊं। नहीं बाबा, मैं खाने के लिए नहीं लाया हूँ, यह फल बेचने के लिए लाया हूँ। कल ज्यादा फल तोड़ कर लाऊंगा, उसमें से खा लेना। ऐसा कहकर दीपक आम की टोकरी कोने में रखकर सो जाता है। अगली सुबह देखा तो सारे आम सोने में बदल जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो सारा आम सोने में बदल गया है। लगता है जंगल में वह पेड़ एक जादुई पेड़ है। हाँ, लगता है वो कोई जादुई पेड़ है। दीपक इतने सारे सोने को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब उसके परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं रही और वह कुछ सोने को बेचकर अपना घर बनवा लेता है।